पश्चिम बंगाल की राजनीति में खेला शब्द तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर यही खेला किसी इंसान के मानसिक तौर पर उसके साथ खेला जाए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी के दफ्तर से सफेद साड़ियां मिलने के बाद वहां पर सनसनी मच गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता स्थानीय महिलाओं को ये साड़ी, उसके साथ धूप बत्ती और फूल भेजकर उन पर मानसिक दबाव बना रहे थे कि अगर आपने टीएमसी को वोट नहीं दिया तो आपको विधवा बना दिया जाएगा। क्या यह बीजेपी की तरफ से लगाया गया एक आरोप है या फिर वहां पर सच में कोई खेल चल रहा था? इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर पत्रकार नागेंद्र भाटी जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में आखिर ये क्या चल रहा था। सर, टीएमसी के दफ्तर में जो ये साड़ियां मिली हैं, सफेद साड़ियां, आप राजनीतिक तौर पर इसे कितना कैसे देखते हैं कि ये कितना बड़ा खेल चल रहा था? देखिए राज, इसके दो मायने हो सकते हैं। एक तो ये कि अब तक वहां पर टीएमसी की ही सरकार थी और इस तरह की साड़ियां कई सरकारी योजनाओं के चलते हुए भी सरकार द्वारा दी जाती है। दूसरा ये है कि जो बीजेपी के आरोप हैं वो भी बेसलेस नहीं है। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में संदेश खाली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इसी तरह की सफेद साड़ी और अगरबत्ती, धूप बत्ती और फूल दिए गए थे और संदेश साफ था। उसमें कहा गया था कि तुम हरि बोलोगे, तुम हरि कहोगे, हम हरि बोलेंगे। और इस तरह के जो ये शब्द हैं, ये पश्चिम बंगाल में आमतौर पर अर्थी के पीछे बोले जाते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में राम नाम सत्य कहा जाता है। तो वहां ये एक थ्रेट दी गई थी कि यदि आप बीजेपी के साथ रहोगे तो आपको एक तरह से आप ये समझिए कि मार दिया जाएगा, यानी कि आपकी पत्नी का सिंदूर मिटा दिया जाएगा और इसे ये सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी। अब इसको फिर से क्यों रिलेट किया जा रहा है? अभी हाल ही में बीजेपी के कार्यकर्ता के यहां पर चुनाव से पहले इसी तरह की सफेद साड़ी और सफेद फूल भेजे गए थे और उसमें भी इसी तरह की थ्रेट जो है वो दी गई थी। तो इसलिए उससे जोड़ा जा रहा है, यानी कि टीएमसी का जो सत्ता मोह था वो इस कदर था कि वो डराकर लोगों से सत्ता कब्जाना चाहती थी। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने जो जनादेश दिया है उसने ये साफ कर दिया है कि डर की भी डेडलाइन होती है। तो जो जनादेश है उसने साफ कर दिया है कि अब वो डरने वाले नहीं है। डर के आगे जीत भी कहा जाता है और ये जीत वहां पर बीजेपी को मिली है। टीएमसी हमेशा से मां, माटी और मानुष की बात करती आई है और पश्चिम बंगाल में वहां की जो मुख्यमंत्री हैं वो भी ममता बनर्जी ही रही हैं। ऐसे में महिलाओं को डराकर वहां से वोट बटोरना, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए 2011 में ममता बनर्जी की तरफ से मां, माटी, मानुष का नारा देकर वहां परिवर्तन लाया था और यह परिवर्तन ऐसे ही नहीं आया था। इसके पीछे एक बड़ा संघर्ष ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का था और यही वजह थी कि 34 साल पुराना जो वाम दलों का वहां साम्राज्य था उसको खत्म किया गया और परिवर्तन आया भी। लेकिन आप देखिए कि जब यह परिवर्तन आया तो कुछ चीजें ऐसी थी जो टीएमसी ने वाम दलों से ही सीखी। आपको याद होगा कि जब वाम दलों की सरकार थी पश्चिम बंगाल में तो उस वक्त भी लाल सालू जो है वो विरोधियों के घर भेजा जाता था। जिस तरह से अभी सफेद साड़ियां भेजी जा रही हैं, उस वक्त लाल कपड़ा भेजा जाता था और लोगों को डराया जाता था, विरोधियों को डराया जाता था कि यदि आप वामपंथियों से अलग किसी को वोट करोगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो पश्चिम बंगाल के इतिहास में डर के जो राजनीति है वो पुरानी है और टीएमसी ने ये सब वामपंथियों से ही सीखा था। अभी अप्रैल में ही जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के, उनकी तरफ से चुनाव प्रचार में भी यह कहा गया था कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी गर्दन तोड़िए, उनका हाथ पैर और सर फोड़िए और इनका हरिबोल कर दीजिए। फिर मैं कहूंगा कि हरिबोल का जो नारा है वो आमतौर पर अर्थीयों के पीछे दिया जाता है। तो उनका जब जो शीर्ष नेतृत्व है उसका भी यही एक जो एजेंडा है वो था कि डराओ और डर से लोग जो खिलाफी वोट करने वाले हैं वो जाएंगे नहीं, तो जनादेश वही आएगा, सरकार उन्हीं की बनेगी। तो
फिर मैं कहूंगा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने यह बता दिया है कि डर की भी डेडलाइन होती है, एक्सपायरी डेट होती है, और वो एक्सपायरी डेट जो अभी 4 मई को नतीजे आए थे उसमें तय हो गई थी टीएमसी की। और जो ये चीजें लगातार जोड़ी जा रही हैं, खास तौर से जो सफेद साड़ी है, इसको डेथ किट भी कहा जा रहा है, और ये उन लोगों के घर ही भेजी जाती थी जिनको डराना होता था और लगता था कि ये टीएमसी के साथ नहीं है, ये बीजेपी को वोट देंगे। देखिए, पिछले लगभग 5-7 साल से वहां पर 2 ही पार्टियां हैं चुनाव के दौरान जिनके बीच में संघर्ष होता था, बीजेपी और टीएमसी। बाकी चाहे वाम दलों की बात करें या फिर कांग्रेस की, वो अब हाशिए पर है, उनकी सियासत का वक्त निकल गया है। और जो ये डेथ किट है, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के यहीं ज्यादा भेजी जाती थी, चाहे 2024 में संदेश खाली में भेजी गई हो या अभी हाल ही में बीरभूम में बीजेपी के कार्यकर्ता के यहां इस तरह की किट भेजी गई थी। और अब जब टीएमसी के ऑफिस में इस तरह की साड़ियों के बंडल मिले हैं तो इसको उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। टीएमसी दफ्तर में जो ये सफेद साड़ियां मिली हैं, बीजेपी कह रही है इसे डेथ वारंट पॉलिटिक्स का नाम दे रही है। क्या ये एक अतिशयोक्ति की तरह उपयोग हो रहा है या फिर मामला जो है वास्तव में इतना गंभीर है? देखिए, जो सियासी आलोचक हैं उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ये सब साइकोलॉजिकल जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसा पहले भी देखा गया है, संदेश खाली में जब इस तरह की किट बीजेपी के एक कार्यकर्ता के यहां भेजी गई थी 2024 के आम चुनाव में, और उसमें जो संदेश दिया था कि तुम हरि कहोगे, हम हरि बोल कहेंगे, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस तरह के जो शब्द हैं वो अर्थी के पीछे बोले जाते थे, तो संदेश साफ था संदेश खाली से जो टीएमसी ने दिया था। और उसके बाद फिर इन्हीं चुनावों में बीरभूम में बीजेपी के कार्यकर्ता के यहां भी इस तरह की ही डेथ किट भेजी गई थी, तो उससे जोड़कर इसको देखा जा रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 100% श्योरिटी नहीं है कि ये ऐसा ही हो जैसा बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, हो वो भी सकता है कि सरकारी योजनाओं में भी इस तरह के जो साड़ियां हैं वो लोगों को दी जाती है। लेकिन इसीलिए इसको जोड़ा जा रहा है, इसीलिए बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये पहले हुआ है। स्थानीय महिलाओं ने यह तक कहा है कि उन्हें यह धमकियां मिल रही थी कि 4 मई के बाद देख लेंगे। टीएमसी कार्यकर्ता उन्हें यह कहकर धमका रहे थे कि हम 4 मई के बाद देख लेंगे, और उनके घर पर ये सफेद साड़ियां भेजना। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने अभी तक इस पर चुप्पी क्यों साध रखी थी? देखिए, एक तो यह हो सकता है कि क्या चुनाव आयोग के सामने इस तरह की कंप्लेंट गई थी, और गई थी तो कितने इस तरह के जो बीजेपी के या फिर दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं जिनको रोका गया था कि आप वोट करनी है तो टीएमसी को करो वरना दूसरी पार्टी को नहीं करना है। तो यदि इस तरह की शिकायत चुनाव आयोग के सामने गई होंगी और चुनाव आयोग का क्या उस पर रुख है, क्या इसमें कोई जांच की जा रही है, वो देखना होगा। दूसरी बात यह है कि बार बार जो बात सामने आ रही है वो यही है, और जैसा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उन पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि 2011 से पूरे प्रदेश में टीएमसी की सरकार है और वो बदलने वाली नहीं है। देखिए, जो इतने वक्त तक सरकार में रहता है उसको ये लगता भी है, गलतफहमी हो भी जाती है कि अब वो कहीं जाने वाले नहीं है, और इतिहास में लंबे समय तक जो सरकारें रही हैं उनका रुख कुछ इस तरह का हो भी जाता है। वैसा ही टीएमसी के नेताओं को भी देखने को मिल रहा था, और सिर्फ ये धमकी कार्यकर्ता नहीं दे रहे थे, बड़े लेवल के जो टीएमसी के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से तो बीजेपी के चाहे अमित शाह और इन सबको भी धमकियां दी जा रही थी कि 4 मई के जो नतीजे आएंगे उससे हम आपको बता देंगे कि क्या क्या किस पर कार्रवाई होनी है। चाहे जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से भी जो कार्रवाई की जा रही थी, जो अर्धसैनिक बल भेजे गए थे, सब पर सवाल उठाया जा रहा था और कहा जा रहा था
देखिए, जिस तरह से अभी सफेद साड़ियों को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उन्हें डराया जाता था, इस तरह की थ्रेट दी जाती थी, उसी तरह से चुनाव के दौरान जो अर्धसैनिक बल लगाए गए थे उनको लेकर टीएमसी के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि उनके जो वोटर हैं उनको बूथ तक नहीं जाने दिया जा रहा है, और ये उनको रोकने के लिए ही केंद्र सरकार ने यहां इस तरह का जो पुलिस बल है उसको भेजा गया है। लेकिन आप देखिए कि ये सारे आरोप तब दम तोड़ जाते हैं जब वोट प्रतिशत पर नजर जाती है, क्योंकि इतना ऐतिहासिक जो वोट है वो कभी पश्चिम बंगाल में नहीं पड़ा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आरोप भी लगाए जा रहे हैं, और जैसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पहले हुआ है, उन्हें इसी तरह की साड़ियां दी गई थी धमकाने के लिए, डराने के लिए, तो उनका आरोप भी अपनी जगह है। लेकिन जांच होनी चाहिए कि इतने सारे बंडल साड़ियों के किस लिए है। देखिए, अगर ये सरकार योजना के तहत ही थे तो वो तो देखिए सरकार की योजना होती है, उसमें उस योजना के चलते हुए ये जो लाभान्वित थे उनको क्यों नहीं दी गई, ये भी जांच होनी चाहिए। दूसरा ये है कि यदि ये वैसे ही बांटने के लिए थी तो क्या चुनाव को प्रभावित करने के लिए थी, लोगों को प्रलोभन के तौर पर इस तरह की साड़ियां दी जाने वाली थी, तो ये भी जांच का विषय है। और जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि ये डेथ किट थी, उनको दी जाती थी, उनको पहले भी दी गई थी, तो फिर इसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच तो हर हाल में होनी चाहिए कि जो टीएमसी के नेता हैं या टीएमसी का जो ऑफिस है उसमें इतने बंडल साड़ियों के क्यों थे। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर शपथ ले ली है। अब आप इसको कैसे देखते हैं कि शुवेंदु अधिकारी के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि बंगाल की राजनीति हम देखते हैं कि वहां लगातार मार पिटाई या फिर लड़ाई लगातार वहां रही है, बम धमाके वगैरह हम लगातार देखते रहे हैं, तो क्या शुवेंदु अधिकारी अच्छे से वहां काम कर पाएंगे? देखिए, चेहरे अलग हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकता है किसी और को भी बीजेपी बना देती, जो भी मुख्यमंत्री बनता या अब बने हैं शुवेंदु अधिकारी, बहुत बड़ी चुनौती है। और चुनौती इसलिए भी क्योंकि ये सरकार उम्मीदों की सरकार है। ये सरकार 15 साल का जो शासन रहा है ममता बनर्जी का, वो बनाम अब ये क्या क्या करेंगे, क्योंकि जो शोषण जनता के साथ हो रहा था, जैसे आरोप लगातार लगाए जा रहे थे, खास तौर से जो मंदिर थे उनको जगह जगह बंद कर दिया गया था। और एक और दिलचस्प तस्वीरें जो नतीजे आने के बाद देखी गई थी वो ये थी कि बड़े लेवल पर जो कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस थे उन पर भी कब्जा किए हुए थे टीएमसी के लोग। तो जो कांग्रेस के ऑफिस थे उन पर अपने कॉन्ट्रैक्ट और पार्टी का नाम लिखकर वो जबरन कब्जा लिए गए थे टीएमसी के नेताओं की तरफ से। आप ये देखिए कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता संविधान को हाथ में लेकर संविधान की दुहाई देते थे, उन्होंने कभी अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं का साथ देते हुए वो आवाज नहीं उठाई कि उनके खुद के दफ्तर टीएमसी ने वहां पर कब्जा रखे हैं। अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो शायद उन्हें भी उम्मीद जगी है, वो भी अपने दफ्तर जो हैं खुद जा जाकर वहां ताले तोड़ रहे हैं, उन पर फिर से कब्जा कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जब विपक्ष की पार्टी कांग्रेस है, उसके नेता कार्यकर्ताओं को इस सरकार से उम्मीद है, उन्हें भी यह लग रहा है कि अब वो सुरक्षित रहेंगे, जो चीज उनकी थी वो उनके पास आएगी। तो जब विपक्षियों में ये इतना भरोसा है तो आप समझिए कि जनता को कितनी उम्मीद नई सरकार से होगी। शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन ये उनका जो कार्यकाल है वो चुनौती भरा इसलिए भी होगा कि जिन उम्मीदों के साथ जनता ने उन्हें चुना है उन पर उन्हें खरा उतरना होगा। राजनीति में अगर धमकियां और सफेद साड़ी जैसी हरकतें होने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए वाकई अच्छा नहीं है, एक खतरे का निशान है। लेकिन शुवेंदु अधिकारी वहां के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं हूं राज माहौर और आप न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं।